स्कूल में बच्चों की पीटीएम पे जाते हो, हाँ, तो कितने टीचर्स लाइन मारते हैं आप? कि मैं जब अपने बच्चे का एडमिशन कराया, मैं लग गया लाइन में, वहाँ पेरेंट्स खड़े थे, तो मुझसे पूछते हैं कि आपका बच्चा भी इसे? मैंने कहा जी हाँ। कहता कौन सी क्लास में? मैंने कहा नर्सरी। फिर पूछता है सेक्शन कौन सा? मैंने कहा यार सेक्शन तो नहीं पता, क्या बताऊँ? मैंने कहा बी। कह रहा बी तो यहाँ है ही नहीं। कंटेंट क्रिएशन भी आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे, तो कोई ऐसा था कि यही जॉनर का करना है, मतलब कॉमेडी ही करना है? यार हम हैं ही ऐसे, हम पहले दोस्त थे, फिर हमने डेट किया, शादी किया। हमारे साथ ऐसा भी होता है कभी कभी, रात को 12 बजे हमारी मजाक शुरू हुई अचानक। वो पहले नॉर्मल टांग खींचने वाली दोस्तों वाली मजाक। उसके बाद मैं इस पे बाल्टियां भर के पानी फेंक रहा हूँ। रात में बहुत बार हुआ है ऐसा, बाद में हम पोछा लगा रहे हैं, वाइपर लगा रहे हैं। जो जैसा होता है लड़कियों वो वैसा ही रहता है, तो चूज योर मैन वाइजली, कोई नहीं बदलता। YouTube पे आपकी एक छलावा करके एक सीरीज आपने आई थी आपकी, हॉरर कॉमेडी थी, तो वो कैसे आपने सोचा कि हॉरर भी करेंगे अब? छलावा में डायरेक्टर जो हमने रखा था उसको स्क्रिप्ट ही नहीं बताती क्या है। कौन सा सीन चल रहा है, इधर से डीओपी रोल देखा, डायरेक्टर कहाँ नहीं दिखा, फिर वो बोला रोल, पाजी एक्शन 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 है। डायरेक्टर कह रहे हैं हाँ जी एक्शन ही है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर कभी देखा हो आपने कि ऐसा लगे कि नहीं इससे बढ़िया तो मैं प्ले कर देता? मैं अभी तो जिस लेवल पे हूँ मैं यही बोल सकता हूँ, मैं अर्जुन कपूर से बेटर कर करें अभी हाल ही में जो केस हुआ सिया गोयल का और केतन अग्रवाल का, तो उस पे आपका क्या टेक है? आप क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस से? भाई रेज योर डॉटर्स लाइक दैट, नो रेज योर किड्स लाइक दैट, कि तुम्हें अगर नहीं करनी है तो जाओ यार अपने मॉम डैड को बोलो कि भाई हमें नहीं करनी है। वो सोच रहे हो तुम कि इंसान ने वो वे चूज नहीं किया कि तुम जाके अपने पेरेंट्स को बोल दो मेरे को नहीं करनी है, लव समबडी एल्स, एंड उसको इजियर वे क्या लगा कि किल दैट पर्सन इंस्टेड। Ladies and gentlemen, boys and girls, and to all the reel scrollers who say बस 5 मिनट और, welcome to the show where stories are real and memories turn viral. Ring light! तो गाइज आज हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी है, एक ऐसे प्यारे कपल हैं जिन्होंने कैमरा को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसको अपने लाइफ का पार्ट भी बना लिया। प्लीज वेलकम साजिद शाहिद एंड शिल्पा खतवानी शाहिद। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो साजिद जी, आपका बर्थडे था जून 9 को, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थैंक यू। यस, आपके पास आज गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, शोहरत है, क्या चीज नहीं है? उसके ऊपर 2 शब्द। अभी बहुत सारी चीजें नहीं है मेरे पास जो लेनी बाकी हैं, तो लिस्ट लंबी है। अभी तो मैं कहूँगा कि बस छोटा सा पोर्शन पूरा हुआ है लाइफ का। अच्छा, वाह नाइस। तो हमारे साथ और भी 2 और आपके प्यारे प्यारे दर्शक हैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे साथ है उदित एंड सुप्रिया। तो उदित आपसे एक बहुत प्यारा सा सवाल शुरू करना चाहता है। यार मैं ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से शुरू करूँगा, डिफेंडर आपका कौन से वाला वेरिएंट है? यार मेरे पास देखो टिपिकल बॉय थिंग है ना। मेरे पास 110 है, 2 लीटर पेट्रोल इंजन। क्रेजी गाड़ी है भाई, मतलब क्रेजी तो नहीं है। तो कौन सी ऐसी गाड़ी है जो बहुत ज्यादा क्रेजी है आपके यार लिए? देखो मुझे जो लेना था ना, इसका लेना था 5 लीटर वाला इंजन, है ना। तो उसमें मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी अपनी बीवी से, बट कोई मदद करी नहीं उसने, तो मैं जो मेरे पास था उससे मैंने 110 ले ली। भाभी की नेटवर्थ 100 करोड़ है, 100 करोड़ में तो थोड़ा सा मिल ही जाता। मैंने भी इंटरनेट पे पढ़ा है। ये ज्यादा हो गया थोड़ा। क्या ज्यादा हो गया? ये बोलो तुम्हें वो गाड़ी उस टाइम मिली नहीं कौन सी? जो तुम लेना चाह रहे थे। नहीं तो वो तुम अगर थोड़ी मदद कर सकती थी तो शायद आ इसके जाती। कार के प्लान्स इतने इम्प्रॉम्प्टू होते हैं कि शिल्पा ये वाली गाड़ी लेनी है, ठीक है ले लेते हैं, 1-2 महीने बाद प्लान करेंगे, विल बाय इट। नहीं बट मुझे 1 हफ्ते बाद वहां जाना है, मुझे इस गाड़ी से कल चाहिए। 1 हफ्ते में चाहिए। क्या किसी पता गाड़ी भाई पे मूड 2 बदल जाए बाद महीने में। 4 महीने वेटिंग है, तो अब तुम्हें जो मिलेगा। डिफेंडर भी हमने ऐसे ली थी कि भाई एक ही पीस था, वही है, अब आप दे दो, इस तरीके से लिए हमने। यार वैसे इंडियन रूट्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 5 लीटर और 2 लीटर में ज्यादा डिफरेंस आता है कुछ। डिफरेंस तो बहुत है यार, वो जो फील आती है ना, वो जो थ्रस्ट मिलता है 5 लीटर इंजन में, वो नहीं है 2 लीटर में। चलानी तुमने दिल्ली की सड़कों मैं पे वही है, कह रहा हूँ, ट्रैफिक में, थ्रस्ट तो का क्या करोगे? सेक्टर 90 तो आया नहीं जाता। तुम ये बात नहीं समझ पाओगी, लौंडे समझ सकते हैं जो देख रहे हैं। अच्छा आपकी लव स्टोरी के बारे में आपने हर जगह बहुत बात करी है, अपने चैनल पे भी आप अपलोड करते हो वीडियोस में। अगर शॉर्ट में समझाना हो कि आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, फिर शादी कैसे, तो शॉर्ट में एक बार बता दिए। बता दो, मैं बहुत बार समरी दे दो, एक इतनी सी समरी दे दो प्लीज यार। नहीं नहीं
you're a good person to talk यार about हमारी it. जो लव स्टोरी है ना, मैं सिंपल से बताऊं तो दोस्ती से शुरू हुई थी, और काफ़ी टाइम ऐसा था कि हम दोनों दोस्त थे, और सिर्फ दोस्ती तक ही वो बात लिमिटेड थी। मुझे लगता भी नहीं था इसे देख के कि कभी मेरी इससे शादी हो जाएगी। इस बात का क्या मतलब था? या हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, मतलब उस नज़र से नहीं देखता था मैं, मतलब अब ठीक better है यार, सही है, दोस्त बच है, गए। बढ़िया है। फिर अचानक से कहते हैं कि टाइम आप जितना स्पेंड करो एक दूसरे के साथ तो उतना कनेक्शन जो है ज़्यादा बेटर बिल्ड हो जाता है। फिर क्या था, एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते हम कहीं से आ रहे थे, और वो एक क्लोज मोमेंट हुआ हमारा दोनों का, तो कब से वो फिर रिलेशनशिप में शिफ्ट हो गया मामला। फिर बात आती है कि भाई अब शादी करनी है, क्योंकि दोनों का मन था और दोनों ने डिसाइड कर लिया था। लेकिन वो थोड़ा सा टफ चीज़ थी हम दोनों के बीच में, आप समझ सकते हो। तो थोड़ा सा बातचीत करी घर पे, टाइम लगा, स्ट्रगल था, बट अल्टीमेटली वो था मन में कि करनी है, और लगन थी, तो फिर वो शादी भी हो गई। तो यही है इन शॉर्ट, मतलब ज़्यादा डिटेल में मैं अब आप बहुत ज्यादा जगह डिटेल बता चुका पूछोगे हूँ। तो फिर आपका एपिसोड कम से कम 4 घंटे का हो नहीं वो मैं देख लूंगा। जाएगा। बहुत बार बता भी चुके हैं, मोस्टली ऑडियंस जानती है इस एक बारे चीज में। आपने कभी नहीं बताई, एक कोई छोटी सी एडवाइस अगर कोई आपकी जैसी सिचुएशन में है आप उसे देना चाहो जो जो आप उसको देना चाहोगे। शादी के लिए। मैं भाई यही कहना क्योंकि चाहूँगा कुछ लोग हैं इस कमरे में जो सिमिलर सिचुएशन। हाँ हंस भी भाई, रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ इस वाले आंसर। लड़कों को यही कहूंगा भाई, ढंग से समझ लेना कि लड़की पक्की होनी चाहिए। मन में उसने डिसाइड कर लिया होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ से शादी करनी है, नहीं तो फिर पता है, पिछवाड़ा तैयार रखना। और लड़कों के लिए आप क्या कहेंगे? बढ़िया है यार। मैं सच्ची बताऊं, मेरे को दिन के कुछ नहीं तो 10-15 डीएम्स आते हैं लड़के और लड़कियों के। माय मेल बॉक्स इज फुल कि हमें गाइड करो, कैसे करें हम, कैसे अपने पेरेंट्स को मनाएं। मैं मैक्सिमम टाइम तो जवाब नहीं देती, क्योंकि मेरे को किसी को गाइडेंस देनी तो नहीं एक वीडियो बना दो ना। सबकी जर्नी अलग होती है यार। अब सबको साजिद नहीं मिल सकता यार, साजिद जैसे पेरेंट्स नहीं मिल सकते, अब सबको शिल्पा नहीं मिल सकती। दो लोग कैसे आपस में क्लिक करते हैं, हाउ मच डू दे रिस्पेक्ट ईच अदर, हाउ मच डू दे लव ईच अदर, उस पर डिपेंड करता है। मैं बोलूंगी लेकिन वन वेरी क्लियर एडवाइस, आप जब भी अपना पार्टनर चूज करें, पार्टनर से आप मिल लिए, बिल्कुल डीप डाइव जब आप करने वाले हो कि भाई अब प्यार हो गया, अब शादी करनी है, तो पहले उसके घर वालों से मिल लेना। दे शुड बी ऑफ अ सिमिलर माइंडसेट लाइक यू, और फिर टेक द लीप। दिस इज व्हाट आई विल से। आप लोगों का लिव इन रिलेशंस को लेके मतलब क्या टेक है कि मतलब शादी से पहले एक बार थोड़ा सा ट्रायल रन कर लेना चाहिए, या क्योंकि ये आजकल तो मतलब थोड़ा सा या फिर नॉर्मल सीधे शादी ही करनी तो चाहिए? यार ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और मैं कहूँगा कि एक दूसरे को जानना चाहिए पहले। अब लिव इन का नाम दे लो या कुछ भी कह लो, बट ये है कि एक अच्छा पीरियड आपको ऐसे एक दूसरे को जानने में स्पेंड करना चाहिए, ताकि बेटर समझ पाओ, शायद फिर आगे प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। मैं लिव इन तो नहीं बोलूंगी एज पर माई थिंग, बट मैं ये बोलूंगी कि गिव इट सम टाइम, 1 साल 2 साल। यू नो कोई कुछ फेक इट कर रहा है, वो 2 महीने 3 महीने फेक कर सकता है, 4 महीने, 1-2 साल में यू नो द रियल पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। अब ऑब्वियसली दैट्स नॉट फॉर अरेंज मैरिजेस, कोई भी पेरेंट्स नहीं मानते कि भाई 2 साल तुम जानो पहचानो, बट फॉर लव मैरिज आई वुड से कि भाई टेक योर टाइम। बट अरेंज में भी यार टाइम मिलना चाहिए पार्टनर्स को बात करने का, चाहे फोन should के take थ्रू your हो time. या पेरेंट्स हो, कोई भाई हो, फैमिली मेंबर्स हो, उनकी प्रेजेंस में टाइम देना चाहिए उनको समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बाद में समझ में आ रहा है कि भाई यार इसमें तो ये प्रॉब्लम थी, इसका तो गुस्से वाला नेचर है, तो क्या होता है फिर ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। फालतू में कोर्ट कचहरी में तुम एक केस और बढ़ा दोगे लास्ट में लाके। कौन से वाला? बहुत डिफरेंट हो सकता है। मेघालय वाला या फिर वो तो डिवोर्स वाला। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल बड़ी क्रेजी सी होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं उनको देखने के लिए। आपकी क्या लाइफस्टाइल है? मतलब दिन में कैसे, सुबह क्या उठते हो, फिर क्या करते हो दिन में? हम बहुत वैसे फ्लैशी नहीं है। आज इज लाइक अ वेरी नॉर्मल लाइफ लाइक यू हैव। सुबह उठे, बेसिक ब्रेकफास्ट, कॉफी, बेसिक, मतलब लाइफस्टाइल वाइज, आई मीन इफ यू, लाइफस्टाइल इज समथिंग लाइक इफ यू think of your cars, your bags, your clothes, that is something different, but basic daily life routine, हाँ. daily routine बहुत ही जो आपका होगा वैसा ही होगा। I have 2 kids in the house and I prefer रहें साथ में। अब हम उनको ये भी सिखा रहे हैं कि भाई मम्मा पापा का ये काम है, हम कंटेंट बनाते हैं, आप अपना चिल करो, स्कूल जाओ। So very basic. It's not कि you know you have something so flashy in the morning, you have 5 chefs getting you Simple ही है breakfast, यार, तो ऐसा जो कुछ तो घर जब में vlogging पति आपने काम करी करता है, थी? खाना बनाना, सब्जी,
काटना वही मैं भी करता हूँ। तो एक बात बताओ, जो आप स्कूल में बच्चों की पीटीएम पे जाते हो, हाँ, तो कितने टीचर्स लाइन मारते हैं आप पे? जब आप जाते हो आप एक बार इससे पूछो, ये आज तक किसी भी बच्चे की पीटीएम में गए? सच्ची जवाब, बस एक बार एडमिशन कराने गया था और उसके बाद ये कभी स्कूल भाई नहीं जाता। देखो क्या होता है कि मैं जब अपने बच्चे का एडमिशन कराया तो ये ले गई मुझे साथ कि चलो तुम भी चलो। तो मैंने कहा मैं यूनिफॉर्म ले आती हूँ, तुम बुक्स ले आओ। मैं लग गया लाइन में, वहाँ पेरेंट्स खड़े थे तो मुझसे पूछते हैं कि आपका बच्चा भी इसे? मैं कि जी हाँ। कहता कौन सी क्लास में? मैंने कहा नर्सरी। फिर पूछते हैं सेक्शन कौन सा? मैंने कहा यार सेक्शन तो नहीं पता, क्या बताऊँ? मैंने कहा बी। कह रहा बी तो यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा फिर यहाँ कैसे है? कहता यहाँ तो वो है नाइट एंगल और पता नहीं कुछ बर्ड्स के ऊपर नाम रखे हुए। तो मैंने कहा वो फिर मेरी बीवी को पता, मुझे नहीं पता कौन से सेक्शन सो दैट वाज द ओनली टाइम, बिकॉज अगर आप इसको कभी बोलो कि साजिद यार आपका इंटरव्यू लेना है, सुबह 10 बजे आ जाइएगा, तो बोलेगा भाई मेरा दिन 1 बजे शुरू होता है, मैं 1 बजे के बाद अवेलेबल होता हूँ। तो पीटीएम यार कितने बजे होती है? सुबह 8 बजे, 9 बजे होती है। तो पॉसिबल ही नहीं है इसका जाना ना। तो ये तो यही वैलिड क्वेश्चन काम है। नहीं कर सकता मैं, सुबह नहीं उठ सकता जल्दी। आई कैन फील यू। अच्छा, आपको तो आना पड़ता होगा। मैं भी एक दो चाहिए। हाँ जी, पूछो। जैसे कंटेंट क्रिएशन की अभी सुप्रिया ने बात करी, सो फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन आज से 15 से 20 साल पहले लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा, बहुत बड़ा स्कोप बन जाएगा करियर वाइज भी, क्योंकि लोग उस टाइम इतना हेल्दी नहीं लेते थे इस चीज़ को कि क्या ये फ़ोन लेके रील्स बनाना, क्या ये चीज़ करना। उस टाइम आप लोग फोटोग्राफी भी साइड बाय साइड करते थे, सेलेब्स के साथ कोलैब करते थे। आप स्पेशली हेली शाह के साथ, पर्लवी पुरी के साथ, जो उस टाइम के बहुत ज़्यादा जाने माने टीवी स्टार्स थे। तो पूरा जर्नी कैसे रही आपकी, फ्रॉम स्विचिंग टू अ फोटोग्राफी बेस टू द कंटेंट क्रिएशन? लोगों के साथ कैसे आपने जर्नी अपनी स्पेंड करी? कैसे आपको आइडिएशन आया कि अब ये चीज़ करनी है मुझे? सी हमारा क्या था बेसिकली, व्हेन आई फिनिश्ड माय कॉलेज, हमने साथ में एक काम स्टार्ट किया था, ठीक है। वो इवॉल्व होता गया धीरे धीरे, फिर वो फोटोग्राफी में कन्वर्ट हुआ। फोटोग्राफी से वी वर वेरी गुड इन फोटोग्राफी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दिल्ली में 2-4 ही अच्छे फोटोग्राफर्स थे, उनमें हम थे। वी वर बाय द नेम साजिद शाहिद फोटोग्राफी, सो दैट वाज आवर कंपनी। फिर धीरे धीरे हमें मैगजीन्स के ऑफर आए, हमने संजय कपूर के साथ शूट किया, सुनील ग्रोवर के साथ शूट किया, मैगजीन के कवर्स किए, जो नाम आपने लिए किए। फिर एक टाइम आया कि फोटोग्राफी में भी उतना मज़ा नहीं आ रहा था। देन वी मूव्ड इनटू डायरेक्शन, म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करते थे हम। हमने दुबई में भी काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट की, चीज़ें की। कंटेंट क्रिएशन का हमारा कोई प्लान नहीं था। एवी हमने एक दिन, जो साथ में फोटोग्राफी डायरेक्शन सब चल रहा था, एक वीडियो बनाई। इसी ने बोला, मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं था, मैं वैसे ही काम तो एक वीडियो बनाई एंड वो वीडियो बढ़िया चल गई। दुबई वाली? नहीं, यहीं पे दिल्ली में ही बनाई थी। वो वीडियो मिलियंस में चली गई। इसने बोला बढ़िया है यार, कल रील डाली, अच्छी चली, चल एक और बनवा। दूसरी बनाई, दूसरी भी बहुत अच्छी चली, तीसरी, चौथी। सो डे 1 से ये था कि हमारी वीडियोस मिलियंस में जाने लगी। तो फिर हमने कहा चलो बना लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे ना, जितना हमने प्रैक्टिकल करके अब सीखे हैं, तो सिर्फ कंटेंट ही सब कुछ नहीं होता। शायद लोगों को हम दोनों साथ में अच्छे लगे, ठीक है, उनको वो देखना पसंद था। कंटेंट तो सब बना रहे हैं, किसी का अच्छा होता है, किसी का थोड़ा वीक होता है, बट आपको जब ऑडियंस एक साथ देखती है और आपकी प्रेजेंस कैसी उनको लगती है, मे बी आपके एक्सप्रेशन अच्छे लगते हैं, द वे यू डू इट, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर कॉम्बिनेशन काम करके मतलब एक सक्सेस की तरफ जाता है आदमी। वो हैप्पी तो केमिस्ट्री शो होती है, वो अच्छी हाँ, लगती है। तो वही हुआ। और हम कॉमेडी बनाते थे, बाद में मैंने ट्राई किया कुछ, हमने ऐसी 1-2 रोमांटिक रील भी बनाई जिसमें मेरा स्किन केयर कर रही थी। मोस्ट वायरल रील है वो, शिल्पा के प्रोफाइल। That's 200 million plus, I guess. 200 मिलियन प्लस है वो। Yes. तो मुझे लगा यार इसमें क्या था, लोगों ने क्या देखा, समझ में आया यार कुछ तो बढ़िया लग रहा होगा। नहीं, लॉर्डो ने ये रिलेट करा है इसमें कि यार बेचारा 1-1.5 मिलियन अगर रील शेयर हो रही है तो फिर वो उस रील के बाद तो बहुत लड़कियों ने मुझे मैसेज किया, मैम आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो, हमारे पति हमें फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कुछ सीख ले, आप सही में करते हो, वीडियो के लिए करते हो? मैंने कहा मुझे तो जबरदस्ती बांध के कर दिया गया था। नहीं, वो रियल है ये, मतलब इतना ख्याल रखती है। बहुत शौकीन है स्किन केयर करने का, रोज आजा बैठा तभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कंटेंट क्रिएशन भी आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे, तो कोई ऐसा था कि यही जॉनर का करना है, मतलब कॉमेडी ही करना है? बहुत सारे लोग हैं कि लाइफस्टाइल मेकअप भी कर रहे हैं, कोई लोग बस सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग शो कर रहे हैं रील्स के थ्रू।
तो आपका ऐसे था कि शुरू से ही कॉमेडी करनी है, हमें ऐसे ही बनाना है कंटेंट अपना, वो कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में? यार हम हैं ही ऐसे, मगर अब मतलब आप सोचो कि आप कॉमेडी स्पेशली बना रहे हो तो हम ऐसे ही मजाक मस्ती, बिकॉज वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम पहले दोस्त थे, फिर हमने डेट किया, शादी किया, तो वो आपको कभी भी बिल्कुल टिपिकल हस्बैंड वाइफ केमिस्ट्री हमारे बीच में नहीं दिखेगी। हमारे साथ ऐसा भी होता है कभी कभी, रात को 12 बजे हमारी मजाक शुरू हुई अचानक, वो पहले नॉर्मल टांग खींचने वाली टिकल से शुरू दोस्तों हो वाली गई, मान लो मजाक। उसके बाद मैं इस पे बाल्टियां भर के पानी फेंक रहा हूँ ये मेरे पे फेंक रही। रात में बहुत बार हुआ है ऐसा, और बाद में हम पोछा लगा रहे हैं, वाइपर लगा रहे हैं। भाई बच्चे क्या बोलते हैं इस चीज पे कि पापा बच्चे सो जाते हैं। ये कोई उम्र है मम्मी पे पानी फेंकने की? ये बच्चे सो तब जाते ना हैं। बच्चे नहीं थे, तो बच्चों के बाद ये बंद हो गया फिर सब। शादी के बाद तो ये क्रेज खत्म सा हो जाता है, बट आप दोनों के बीच में वो देख के लगता नहीं है बिल्कुल। मतलब जो आप रील्स में दिखा रहे हो वही आपकी डेली लाइफ में आप करते भी हो। मैं पीटती नहीं हूँ बस। मैं नहीं, पीटती ये वीटती कमेंट्स नहीं में हूँ। बहुत वो थोड़ी अभी सी आपने मेरे सामने 4 बार ही मारा ऑफ कैमरा। कुछ भी यार, हाँ अब ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक बात करती हूँ, जैसे आपने एक जगह ये भी बात करी हुई है, लोग भी बोलते हैं स्पेसिफिकली कि जैसे यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स होते हैं और जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं स्पेसिफिकली, उनकी जो रियल लाइफ है और जो रील लाइफ है, रियल एंड रियल के बीच में ना गैप आ गया है बहुत ज़्यादा। मतलब उन्होंने मिक्स कर दी है दोनों लाइफ्स अपनी, क्योंकि उनको ये होता है कि अरे हमें ये भी दिखाना है, ये भी अपडेट देनी है, यहाँ भी जा रहे हैं, अच्छा बच्चों के बारे में ये भी बता लेते हैं। उससे प्रिवेसी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो हाउ डू यू डील विद दैट? यार जब हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो पहले तो हमने रील्स से ही स्टार्ट किया था। इंस्टाग्राम वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी मेड कंटेंट। फिर हमने यूट्यूब एक्सप्लोर किया। यूट्यूब पे हम शॉर्ट्स डालते थे जो इंस्टा पे बनाते थे। फिर हमने कहा चलो व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगिंग हमारा इतना क्रेजी हो गया, 3 महीने में ऐसा हो गया कि हमारे व्लॉग्स पे 1 मिलियन व्यूज़ आने लगे। बट थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में उससे ना टिफ क्रिएट होने लगा। नॉट वैसा टिफ, आई विल एक्सप्लेन इट, कि 3-4 महीने हमने व्लॉगिंग की। एक वो जो पर्सनल लाइफ में मज़ा होता है ना कि आप हम ट्रिप पे गए हैं, कभी कश्मीर गए हैं, दुबई गए हैं, या वी गोइंग फॉर फैमिली डिनर्स, इंस्टेड ऑफ इंजॉइंग एंड बीइंग इन द मोमेंट वी वर जस्ट लाइक दिस। और साजिद जब कोई काम करता है ना तो एक इसकी क्वालिटी है, ये पूरी शिद्दत से करता है कि अगर मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो घर से निकल रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट में घुस गए, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में भी बात कर रहे हैं, तो ये फिर पूरी शिद्दत से करता है। ये पूरी जर्नी कवर करता है। अब ये करते तो अपने काम के लिए कर रहा था, बट फिर क्या होता है, मुझे लगता था उससे बहुत यार यू नॉट एंजॉयिंग द मोमेंट। तो फिर हमने डिस्कस किया कि भाई मेरे को नहीं, वी कैन डू व्लॉग्स, बट हमने यही किया था कि यार ठीक है 3-4 दिन में, हफ्ते में, इफ देयर समथिंग स्पेशल हैपनिंग इन लाइफ आप बना लो, बट डेली व्लॉगिंग मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ उससे इम्पैक्ट हो रही थी। पूरा कश्मीर ट्रिप हम एंजॉय नहीं कर पाए। दुबई में अपनी बेटी को लेके गया था पहली बार 2 साल पहले। मुझे इतना अजीब लगता है जब वो क्लिप भी देखता हूँ ना, खुद को मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो पीछे से पापा पापा कर रही है, पापा लेके चल रहे हैं कैमरा, बच्ची कुछ उसको पूछना है किसी चीज़ के बारे में, बता ही नहीं पा रहे हो। मैंने कहा यार ये सही नहीं है, अब इसको यार बंद ही हम करते हैं। बहुत एक्सट्रीमली फैमिली वाले लोग हैं, सबका अपना अपना होता है। फॉर अस लाइक द मेन प्रायोरिटी दैट वी हैव इज आवर किड्स। तो वो व्लॉग करने से वो भी इरिटेट होने लगी थी, मम्मा बंद करो ना कैमरा, मम्मा बंद करो, एंड आई एक्चुअली डिडंट लाइक इट। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगी। कुछ स्पेशल होगा लाइफ में, कभी जैसे गाड़ी ली है, कुछ लिया है, कुछ मोमेंट शेयर करने हैं, तब कर लेंगे, बट एवरी डे इज समथिंग आई कांट डू। बिकॉज जब आप करते हो ना, ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट करती है। आप सुबह उठे हो, आपने चाय के साथ रस खाया या बिस्किट खाया, वो भी दिखाओ, बिकॉज ऑडियंस वॉन्ट्स टू नो इट। वो आपको बिल्कुल अपनी फैमिली मानते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो आपकी जर्नी फॉलो कर रहे हैं। तो वो मेरे को थोड़ा कम समझ आया था, तो मैंने छोड़ ये दिया। ना गहरा कुआं है व्लॉगिंग, बनाने वाले के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। आपका कोई फेवरेट व्लॉगर है? देखो मैं अगर बोलूँ तो मेरा के सबका ही फेवरेट सौरभ जोशी, सब पसंद करते हैं। और जिस कंसिस्टेंसी के साथ उस लड़के ने काम करा है, वो मतलब सैल्यूट है उस चीज़ को। Commendable। इनफैक्ट अब मैं देख रहा था अपनी शादी में भी पूरे टाइम एक दिन भी मिस नहीं करा व्लॉग। बट उसकी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो शायद वो ज़्यादा बेहतर जानते हो। बट अब मेरा तो ये रहेगा, जो मैंने भी खुद ब्लॉगिंग करके देखी, तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास ऑडियंस आ गई और आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। लाइक डेली से वीकली आ जाओ, शायद फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओ। काम है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये शिद्दत के साथ आप अपना काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी चाहिए ब्लॉगिंग के लिए।
थोड़ा सा फैमिली को भी आपको मौका देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नहीं मौका दोगे अपने आप को या टाइम नहीं लोगे तो फिर ऑडियंस को तो चाहिए यार, वो तो कंज्यूम कर रही है, उसके लिए वो ड्रग्स बन चुकी है। अब डेली उसको चाहिए, व्लॉग चाहिए, डेली आपका डोज ऑफ व्लॉग डोपामिन चाहिए, बन जाता है वो लोगों और के लिए। फिर क्या होगा, आप छोड़ भी नहीं पाओगे। बट डोंट यू थिंक यार ये वाला जो सौरव जोशी वाला जो केस है, ही हैज रोज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, Right. तो मे बी कि उसके लिए वो चीज़ उसका वो बन चुका है अभी कि मतलब कि यार इसने मुझे सब कुछ दिया है, मैं इससे कैसे ब्रेक ले लूँ। आपने एक स्टेटमेंट देखा था उनका, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अब मेरे पास इतना है कि मैं पूरी जिंदगी अब काम ना करूं तो भी मेरे चल को जाएगा, चलेगा, हाँ। बट नाउ आई एम डूइंग इट फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन। ये तो साइकिल कभी खत्म नहीं होती। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत 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 नेक्स्ट लेवल शिद्दत चाहिए व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह उठ के आप शाम तक व्लॉग कर रहे हो या रात तक, और जो शूट करता है ना वो एडिट भी करता है। क्योंकि मैंने कई बार ना किसी और एडिटर से अपना व्लॉग एडिट कराया, मुझे मजा ही नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है ना मुझे क्या डालना है, कहाँ पे कौन सा कट डालना है। तो अब वो समझ रहे हो आपकी 10 घंटे शूट करना, फिर 2 घंटे उसको एडिट करना, तो ये विदाउट अ ब्रेक यू आर ऑल्सो वर्किंग, यू ऑल्सो वॉन्ट अ वीकेंड, बट व्लॉगर्स हैव नो वीकेंड। एंड इवन मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए बोलूँगी, पहले मेरी फैमिली बोलती तो बहुत सेट है, यू डोंट हैव अ 9 to 5, 12 बजे सो के उठते हो तुम, 2 रील बनाई खत्म। बट उसके पीछे मेहनत देखो, एक रील बनाने के लिए आप पूरी रात एक स्क्रिप्ट सोचते हो, फिर उसको आपने शूट किया, एडिट किया, फिर कभी ब्रांड कोलैब्स हैं। तो मेरे को लगता है कंटेंट क्रिएशन जब से मैंने करना शुरू किया ना, इट्स अ 24/7 जॉब, यू डोंट हैव अ ब्रेक, यू डोंट हैव संडेज, एनीथिंग। काम है तो डिसाइड तो शिल्पा हमें ही करना पड़ेगा ना एक पॉइंट पे जाके कि भाई हाँ, इट्स अप टू यू। ऑडियंस को तो चाहिए ही व्लॉग डेली, उनको तो चाहिए, और आपको बनाना ही पड़ेगा। आप नहीं बनाओगे तो फिर उधर से आपको कहीं और जाएगी audience। कमेंट करते हैं, मेल कर देते हैं। Correct। तो दोनों ना, क्रिएटर भी और ऑडियंस भी एक लूप में फंस गई है कि इसको देना है और उसको देखना है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास ब्रांड कोलैबोरेशंस आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार हमें ना ये वाला ब्रांड नहीं करना चाहिए, या कर लिया और नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा केयरफुल हो जाएंगे। कई बार हम ऐसे स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है कुछ चीज़ों को लेके। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कहीं ब्रांड कोलैब किया और आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि वी मस्ट हैव नॉट डन इट और समथिंग लाइक दैट? यार अब हम एक ऐसे लेवल पे हैं, आई कैन से कि मैं मना कर देती हूँ। मैं मंथ में एटलीस्ट 2-3 कोलैब्स तो मना करती हूँ कि मेरे साथ अलाइन नहीं होता, तो मैं नहीं करती। बट जब आप नए नए कंटेंट क्रिएटर बनते हो, मुझे याद है कि मेरे शायद 60-70-80 हज़ार फॉलोअर्स होंगे इंस्टा पे। मैंने जो कोलैब आता था, इतनी अकल नहीं होती थी यार, नहीं होती, हाँ, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 5 years बैक। मैंने 1-2 कोलैब किए, फिर मेरे फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़े थे। 3 years back, 5 years नहीं, 3 years बैक, सॉरी। सो 60-70,000 पे मैंने 1-2 कोलैब्स किए। फिर मुझे मेरी ऑडियंस मेरे से बहुत कनेक्टेड है कि मैसेज किया, मैम ये अच्छा नहीं है। फिर मैंने अपने दिमाग में एक रूल बनाया कि देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन, कि ये पर्टिकुलर कैटेगरीज आई एम नेवर गोइंग टू प्रमोट। बहुत आते हैं कोलैब्स, ऐसा नहीं होता, यू गेट डील्स, क्रेजी डील्स, लाइक टेक 1 CR ऑल्सो, एंड यू लाइक 20 रील्स का सेट है, 6 months का कॉन्ट्रैक्ट, 1 year का कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड्स आर रेडी टू पे। सो या देयर इज अ थिन लाइन एंड यू हैव टू चूज फॉर योर ऑडियंस। तो मुझे लगता है कि हम नहीं करते, बहुत सारी कैटेगरीज हम नहीं करते। ट्रेडिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सब हम लोग कभी प्रमोट नहीं करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सर्टेन टाइप के बेवरेजेस हैं, उनको नहीं प्रमोट करेंगे। तो हमने अपनी वो लाइनअप बना ली है, और क्या प्रमोट करना है वो हम देख के करते हैं। काफी आते हैं, लाइक देयर वाज अ रीसेंट कैंपेन दैट आई गॉट फॉर अ पान मसाला ब्रांड, रील में इंटीग्रेट करने के लिए, और मे बी सम बियर ब्रांड, बट वी डोंट प्रमोट इट बिकॉज आपने कभी देखा भी नहीं होगा मैं ये सब चीज़ें प्रमोट करते हुए, बिकॉज मुझे बहुत लगता है कि लोग हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस है बिल्कुल फैमिली ऑडियंस, ठीक है। तो लोगों को वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई हमारे बच्चे भी आपको देख रहे हैं, तो हम वो तरीके के ब्रांड्स कभी आपने ऐसा करा है कि मतलब कोई ब्रांड बहुत ही ज्यादा फिनिकी हो गया और नहीं, यू हैव टू डू इट, एंड देन उसके बाद आपने उस ब्रांड को रोस्ट कर दिया हो? नहीं, मैं करती ही नहीं, मैं आउटराइट मना कर देती हूँ, नहीं कर सकती। अच्छा, ब्रांड्स की बात हो रही है, अभी आपने रिसेंटली एक ब्रांड लॉन्च किया है, अपना क्लोथिंग ब्रांड है बन्नो जी, उसके वही सूट है, क्या बात है, बहुत प्रिटी, बहुत 24/7 प्रमोशन अपने को। तो गाइस, अगर आप कोई आउटफिट लेना है www.bannoji.com पे ले सकते हैं। उसका आइडिया कहाँ से आया? यार आइडिया ऐसा है कि आपने मुझे
आप तो रिसर्च करके बैठे ही होगे, सारा हाँ। कंटेंट देख के अरे बैठे होगे ना। यार सो मैं एथनिक वेयर बहुत पहनती हूँ। सो ऑलमोस्ट 4-5 साल से कंटेंट क्रिएशन शुरू करने से पहले भी हम जब फोटोग्राफी करते थे और एथनिक वेयर ब्रांड्स के मैं शूट्स करती थी ना, तो मैं साजिद को बोलती थी एक दिन मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करूंगी, देखियो पक्का। मतलब मेरे को सेंस है एथनिक वेयर मैनिफेस्ट का। किया था। हाँ, वो काफी टाइम से था, फिर कंटेंट क्रिएशन आ गया, मैं कभी कर नहीं पाई। अब भी 1 साल से मैं कोशिश कर रही थी, ये डिजाइन्स ये वो बहुत कुछ, बट अब फाइनली हमने सोचा कि यार ठीक है, बच्चे थोड़े सेटल हो गए, माई सन इज 5 नाउ, तो अब मैं टाइम दे सकती हूँ। और 1 महीना भी बच्चों की छुट्टियां भी थी स्कूल की, हमने कहा यही मौका है। यही मौका है, क्योंकि फर्स्ट मंथ आई मेड श्योर कि फर्स्ट 1000 ऑर्डर्स मैं अपने घर से डिस्पैच करूं। मैंने ऐसे मैड हाउस बना दिया था अपना घर की, एक एक चीज बिल्कुल ठीक से हो। अब सब वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया है, तो ये मैंने समर वेकेशंस का फायदा उठाने के लिए। And we have completed our 1000 orders within Yeah, Wow, 20 days. congratulations. Thank you. लेकिन बच्चों का होमवर्क किसने करवाया फिर? अभी जब शुरू मम्मी नहीं हुआ है, पापा 1 हफ्ता बनोजी बचा बना है, रहे थे। 1 हफ्ता बचा है। वो भी करा देंगे। नहीं, लोग घूमने निकले हुए हैं, आपने वो टाइम भी यूटिलाइज करके घर पे अपना ब्रांड खड़ा कर लिया। हाँ। लोग जा रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं घूमने, आपका ऐसा प्लान नहीं बना अभी जून की छुट्टियों में कहीं चले गई जाएं? थी यार, मैं मायके गई थी अपने 2 दिन के लिए, बच्चों को घुमा- यार हम छुट्टियों के मोहताज नहीं है घूमने के लिए, वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। हमारा जब मन करता है, हम इतने इम्प्रॉम्प्टू है कि भाई गर्मी लग रही है, चलो कहीं घूमने चल रहे हैं, बैठो गाड़ी में, बच्चे लोड किए, सामान लोड किया, निकल गए। मतलब वो नहीं होता हमारा, क्योंकि यार वैसा नहीं है कि ऑफिस की छुट्टी लेनी है, कुछ लेना है, तो हमारे लिए ये नहीं है कि समर ब्रेक होगा हम तो ही जाएंगे। और बच्चे हमारे इतने छोटे हैं कि स्कूल की 2-4-5 छुट्टियां भी हो जाएंगी तो क्या ही अभी तो फर्क पड़ेगा। फीवर आ गया, ये आ गया। सीधे मैम को बोल देते हैं ट्रिप पे जा रहे हैं बच्चों को लेके, 4 अच्छा। दिन बच्चे नहीं आएंगे, बात खत्म। झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मैम भी फॉलो करती है ना, स्टोरी देख लेती है। मैम भी फॉलोवर ही है। तो आप जब पीटीएम में जाते हो तो आपके साथ लोग सेल्फीज लेते होंगे, आपको तो पहचानते होंगे ना? बहुत। सो स्पीकिंग ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आपका एक 2023 में सा परिवार करके आपने हिंदी सीरीज है, वो भी आपने स्टार्ट किया था, तो उसके पीछे क्या आइडिएशन था? क्योंकि जैसे मैं देख रही थी वो एकदम देसी वर्जन लग रहा था, कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस जैसा, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दो। यार कंटेंट बनाना हमें बहुत ही पसंद है, तो तब तक हम लॉन्ग फॉर्मेट नहीं करते थे, बहुत थोड़ा करते थे। तो हमारा एक ऐसा मन था कि एक ऐसे एपिसोड्स बनाए हम जो लोग जैसे डेली सोप्स नहीं देखते उस टाइप के, कि एक परिवार में क्या डायनेमिक्स होती हैं। तो उसमें एक हमने यही रखा था, साजिद एंड शिल्पा। और जैसे इसका रील्स में रहता है कि बिल्कुल कोई काम नहीं करना, पैसे नहीं देना, बीवी से पिटना, यही वाला था। एंड इसके पेरेंट्स का कैरेक्टर बनाया था, जो पेरेंट्स का कैरेक्टर अम्मी मैं प्ले करती थी और अब्बा दिलदार करके एक कैरेक्टर था, उसमें इसकी दाढ़ी लगा देते थे। तो वो फर्स्ट एपिसोड का हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। हमने 3-4 एपिसोड बनाए उसके, फिर बनाया क्यों नहीं, क्योंकि उसमें लगानी होती थी दाढ़ी। अब इसकी वो दाढ़ी डबल रोल ऑलरेडी होता था, मैं अब्बा दिलदार का कैरेक्टर प्ले करता था, तो मैं क्लीन शेव नहीं रह सकता भाई, तो साजिद का जो कैरेक्टर है उसको रहना पड़ता था क्लीन शेव। और ये क्लीन और शेव वो होके मैं खुद को नहीं अच्छा लगता देखने में यार। मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूंगा, ऊपर ये से बिल्कुल वो दाढ़ी ग्लू से चिपकाओ पहले, फिर फिर उसे वो हटाओ 1 उखाड़ो। घंटे तक। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा, अगर मुझे चौथा दाढ़ी रखनी है तो- एपिसोड हमारा 15 मिनट का शूट हो गया था। उस दिन गर्मी लग रही है इसको, इसने बोला अब कल करेंगे, वो कल फिर आया ही नहीं। मैं नहीं चिपका रहा दोबारा दाढ़ी, कुछ और बनाएंगे। वो चैलेंजिंग था मुझे, बस उसमें नहीं तो बट वो दिक्कत अच्छा था बहुत, कि लोगों को बड़ा पसंद आता था वो। एक फिर- कैरेक्टर तो फिर YouTube पे आपकी एक छलावा करके एक सीरीज आपने आई थी, आपकी हॉरर कॉमेडी थी, तो वो कैसे आपने सोचा कि हॉरर भी करेंगे अब? इनका थोड़ा आइडिया सा था? भी है। मुझे ना ऐसा जॉनर लगता है अभी जो बहुत ज्यादा टैप नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर बॉलीवुड में भी देखो तो सिर्फ और सिर्फ मैड डॉग कर रहा है अभी, हाँ। ठीक है, और वो भी बहुत अच्छा कंटेंट उनका आ रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं। तो हमने कहा यूट्यूब पे कुछ ऐसा करते हैं, हॉरर कॉमेडी लेके आते हैं। हमने करी कोशिश, बनाया अपनी पूरी मेहनत के साथ, बट अगर मैं देखूं नंबर वाइज उतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसमें कुछ कमियां हमारी भी थी, हम उतने अच्छे से बना नहीं पाए उसको जैसे वो बनना चाहिए था। नए थे, बट हमने कहा ठीक है, अब जब भी नेक्स्ट बनाएंगे, उसका सीजन 2 अभी हम लेके आएंगे, उस पर काम चल रहा है, तो इस बार थोड़ा हम अच्छे से बनाएंगे, जो कमियां थी उनको ठीक करने के बाद। अच्छा, हमारे साथ कंटेंट बनाने में बहुत बड़ा इशू आता है, फोटोग्राफर एंड डायरेक्टर। सो अब जब हम कुछ लॉन्ग शूट करते हैं तो हम एक डीओपी और डायरेक्टर भी रखते हैं, बिकॉज देन वी आर एक्टर्स। और इसको हर टेक में, हर शॉट में प्रॉब्लम होती है, यहाँ से नहीं, यहाँ से लो, इतना कट लो, ऐसा लो, ये नहीं होना चाहिए, इसका साउंड ठीक नहीं है। तो छलावा हमने शूट करनी थी 1 हफ्ते में, हम पंजाब में शूट करी थी हमने।
15 दिन हम वहां रह के आए भाई, इतने 4 एपिसोड्स में डायरेक्टर सबका दिमाग खराब कर दिया कि नहीं भाई दिमाग अब खराब तो कर दिया भाई। आप मजे की बात बताता हूँ, छलावा में डायरेक्टर जो हमने रखा था उसको स्क्रिप्ट ही नहीं पता थी क्या है कौन सा सीन चल रहा है, इधर से डीओपी रोल, वो अब डायरेक्टर का वेट कर रहा है कि वो बोलेगा एक्शन, देखा डायरेक्टर कहाँ है, नहीं दिखा, फिर वो बोला रोल, पाजी एक्शन 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 है। मैं जरा देख लूंगा ये कौन से वाला सीन, हाँ ठीक है अब कर लो। डायरेक्टर कह रहे हैं कि हाँ जी एक्शन ही है तो अपने फेवरेट डायरेक्टर भी बता दो, कौन है आपका फेवरेट डायरेक्टर? मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, मैं जिनके साथ कभी काम करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, वो है अनुराग कश्यप। और उनकी इंशाल्लाह कुछ एक फिल्म्स दिन- बताइए। उनकी बहुत सारी फिल्म है, अगर हम देखें गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत बढ़िया बेहतरीन सिनेमा बनाया उन्होंने, मास्टरपीस। और नो स्मोकिंग थी एक, नो बहुत ही- स्मोकिंग तो मेरी बहुत फेवरेट है, underrated movie, अंडररेटेड हाँ। मूवी है बट बहुत- फेवरेट, बहुत बहुत एक अभी शानदार। बहुत रीसेंट देखी है हमने, साजिद क्या थी अरे जिसमें वो खुद भी हैं वो? नहीं वो तो खुद उसमें एक्ट कर रहे हैं अभी। कौन सी थी वो? वो डेकोइट करके आई थी प्राइम पे अच्छा, उन्होंने। हाँ, और that's एक्टर also. तो भाई ये कितने बेहतरीन फाइन एक्टर है। अरे अनुराग मजा कश्यप ही- पे तो पूरी बायोग्राफी बन जानी चाहिए, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हाउ ही अब स्टार्टेड। मुझे नहीं पता है बॉलीवुड ने सिनेमा को इतना कॉमर्शियल कर दिया है कि जो रियल टैलेंट है ना वो नहीं आ पा रहा है, जैसा कंटेंट होना चाहिए वो सिर्फ ओटीटी पे ही घूम के रह रहा है, थिएटर में क्यों नहीं भाई। तो स्पीकिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, आपको यार हमेशा हम लोगों ने ना सिर्फ फनी वाले कैरेक्टर्स में और इन्हीं सब चीज़ों में देखा, आप क्या करना चाहते हो? देखो मैं कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं नेगेटिव ट्राई करना चाहूंगा, थोड़ा सा हरामी टाइप का कैरेक्टर। अच्छा जो मैं कहने वाली थी रहमान डकैत जैसा कुछ। नहीं, राघव जुयाल आप देख सकते हाँ, हैं। किल बस बहुत अच्छी थी वो। तो अगर एक छोटा सा एक डेमो। कुछ यहीं पे इस वाले कैमरा पे आप अपना एक इत्तू सॉल्यूशन अगर Audition. मिल जाए नेगेटिव कैरेक्टर का, तो यार देखो ऐसे जब तक कुछ स्क्रिप्ट नहीं हो थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी मैं बीच में ट्राई कर लूंगा बात करते करते। बात करते करते कर देना, बता देना, चाकू डरना वाकू मिल मत, जाएगा डरना यहाँ पे। मत, डरना मत कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया। यही मेरा ऑडिशन था। आ रहा है आता आता उसको ले आओ, बीच में ले आओ। अच्छा स्पीकिंग ऑफ एवरी कंटेंट क्रिएशन एंड एवरी पर्सपेक्टिव, आप जैसे हस्बैंड एंड वाइफ अपना साथ में कंटेंट क्रिएशन बनाते हो, सब चीज़ें अपने आप से स्क्रिप्ट करना वो सब करना बहुत टफ होता है। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, नॉट एवरी लव स्टोरी इज रियल बिहाइंड द कैमरा। कुछ लोग क्रिएटर्स हैं जिनकी लाइफ बहुत ही ऑपोजिट है, बट कैमरा पे आके दे आर टोटली डिफरेंट, बट वो can दिखाते feel लोगों को ऐसा है कि यार हमारी लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो एकदम चिल है, लेकिन एक्चुअली कुछ और ही होता है। और वो बाद में फिर जाके लोग कहते हैं कि अच्छा ये है वो है, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, बीच में अभी कुछ हुआ भी था बट उनका पैचअप भी हो गया। तो ऐसे में फिर मतलब लोगों के साथ जो ऑडियंस है वो कितना सस्टेन करती है कंटेंट के साथ, कितना नहीं करती है। आप ये कहना चाह रहे हो जो फेक कंट्रोवर्सी बनाने की हाँ, कोशिश फेक करते हैं, कंट्रोवर्सीज हो तो रही वो हैं। जनता इतनी स्मार्ट हो चुकी है, सबको पता है क्या हो रहा है, बट फिर भी पर्सनल लाइफ में घुसने की लोगों को आदत है, तो फिर वो देखते भी हैं। उनको पता है कि ये सब प्री प्लान्ड है। तो यार कोर इंडियन अब ऑडियंस है। 2026 है, ठीक है, द ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, यू कांट फूल द ऑडियंस। एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, तुम्हारे बीच झगड़ा चल रहा है, अब मैं झगड़ा दिखा भी दूं ना, हमारी ऑडियंस को पता है कि यार ये नहीं लड़ सकते, तो द ऑडियंस नोज, हमारी ऑडियंस को पता है तुम क्या ये। कहना चाह रहे हो, हमारे पास वो वाला एडवांटेज नहीं है? ट्राई करके देख लो, तुम किसी भी दिन ट्राई करके देख यही लो। कर लो यार, नंबर्स बढ़ जाएंगे हमारे। नंबर अपने बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाए। एनी विच वेज, तो ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, उनको पता होता है कि यार ये रियल है ये नहीं है, और उनको समझ में आता है कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ द किड्स आर इवन मोर स्मार्ट, जेनजीज का जमाना है, बहुत बहुत smart. अकल होती है, उनको तो पता तुम है सब कि जेनजी हो आजकल- ना। एग्जैक्टली। अच्छा सारे जन जी हैं। अरे ये इसका मैं कुछ और कह सकती हूँ। भाई मैं अच्छा Gen Z बीच में हूँ हो क्या? मैं 2000 मैं एकदम बॉर्डरलाइन पढ़ता हूँ। तो यार अभी नंबर्स और अपन इस चीज की बात कर रहे थे, तो कोविड आया था यार, तो कोविड ने ना बहुत अच्छा बूम दिया था क्रिएटर्स वगैरह को। तो आप लोगों के लिए कोविड किस तरीके से एक्ट करा था? नहीं कोविड ने हमें भी बहुत तगड़ा बूम दिया भाई। हम क्रिएटर नहीं थे उस टाइम, कंटेंट नहीं बनाते थे, पर उस टाइम हमने बहुत कुछ और बनाया। दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे, आपदा को अवसर में बदला हमने, और कोविड में 2 बच्चे पैदा करे। लिटरली ऐसा हुआ था। 2 छोटे कंटेंट बना लिया हम लोगों 2 ने। छोटे कंटेंट। So my daughter Seher, she's 7 years old now. So वो 2019 में she was born.
and I was doing my photography and direction back then. फर्स्ट वेव आई नहीं थी तब, जब वो बॉर्न हुई थी ना 2019 में, एवरीथिंग वाज, जब उसका फर्स्ट बर्थडे आया था तो हमें केक भी नहीं मिला था, तो वो वैसा वाला बाद में था। तो अब एक बच्चा हुआ, उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ, फिर मैंने उसको बोला काम तो देख कुछ आ नहीं रहा, फोटोग्राफी कर नहीं रहे, फटाफट दूसरा भी कर लेते हैं। अरे भाई इतनी जल्दी, अभी तो मतलब अच्छा बहुत कम गैप होगा, बट फिर कहती है कि यार इसका बहुत मन था आईएएस की प्रिपरेशन करने का। कहती है मैं ना कोविड चल रहा है तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ। मैंने कहा हाँ शुरू कर ले पढ़ाई। हेलो सहर। तो हमारा मम्मी पापा वाले घर में, इसने बोला मुझे सेपरेट एक वो चाहिए, तो हमारा 3 फ्लोर थे, तो मैंने कहा चल ठीक है तेरे लिए मैं ऊपर कुछ बनवा देता हूँ भाई, छत पे स्टडी रूम बनवा के देता हूँ छत पे स्टडी रूम बनवा के दिया, बढ़िया एसी वेसी लगवाई। कहती है कि अब मुझे ना एक मटेरियल चाहिए, कोचिंग लेनी है मुझे। मैंने कहा पहले ऐसे ही पढ़ ले थोड़ा बहुत इंटरनेट से, बाद में ले लियो किताब। कहती नहीं अभी चाहिए। तो भाई पैसे खर्च करे और सारा मटेरियल आ गया, और उसके 3 दिन बाद बोलती है मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा फालतू में खर्चा करवा दिया यार। सो दोनों बच्चे हमारे पीक, ऐसा समझ लो। साहिर जब बॉर्न हुआ था तो इसकी भी एंट्री नहीं थी हॉस्पिटल में, ऐसा वाला टाइम था वो, बिल्कुल पीक 21 नहीं ऐसा अप्रैल। क्या हुआ था तब, आप थोड़ा स्टोरी शेयर कर पाओ तो, एंट्री वाला। यार ऐसा था उस टाइम पे कि सेकंड वेव चल रही थी बहुत तगड़ी वाली, और मेरा ये था कि अब जब लेबर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ये था कि कोविड टेस्ट होगा, देन ओनली यू कैन गो इनटू द ओटी। मेरा सी सेक्शन ही होना था, बिकॉज फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड इतना कम गैप होता है, अगर 22 मंथ्स का गैप था तो सी सेक्शन ही होना था। और जैसे क्या होता है ना, सहर के टाइम माई एंटायर फैमिली वॉज विद मी। अब साहिर के टाइम द कैच वॉज कि एक ही जना रह सकता है, तो मैं लेबर रूम में नॉट अलाउड, क्योंकि यार उस टाइम ऐसी वेव चल रही थी, नर्सेज एंड डॉक्टर्स वर देयर, ओटी गई मैं खुद, बाहर आई, मतलब वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था कि कोविड टेस्ट हुआ एंड देन यू आर टेकन टू द ओटी। तो हॉस्पिटल में कोई भी अलाउड नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे तो इवन जो सिलेंडर्स है ऑक्सीजन के वो भी बहुत- नहीं मिल बहुत रहे थे, problem तो चल वो रही बहुत थी। ज्यादा टफ था। साहिर जब बॉर्न हुआ तो उसकी नानी आना चाहती थी हमारे पास मिलने के लिए, और बहुत एक्साइटेड भी थी। बट हुआ क्या कि अभी कोविड चल रहा है, तो उन्होंने कहा चलो मैं 1 वीक बाद आती हूँ, और उसी 1 वीक में उनको कोविड हुआ, एंड सी passed away in like 3 days. She couldn't see साहिर। तो वो ऐसा बड़ा डिस्टर्बिंग सा टाइम था हमारे लिए। उसके बाद आई थिंक मैंने 1 साल के लिए काम बंद कर दिया था। आई वेंट इन टू अ रियल दिस थिंग विद अ बेबी इन हैंड। सहर भी 1.5 साल की थी, एंड देन आई लॉस्ट माई मदर। तो वो 1 साल आई थिंक सब कुछ ही बड़ा add up हो गया, मुश्किल हो गया postpartum 2 plus बच्चों को demise and लेके। everything। और हम जब पता चला हमें कि थोड़ा सा क्रिटिकल वो हो गई है, रैंडमली फ़ोन पे बात तो चली रही थी उस दौरान, तो पता चला क्रिटिकल हो गई। अब एक 15 दिन 8 दिन का, शायद 10 दिन का होगा शायद उस, हाँ, वो बच्चे को छोड़ के दिल्ली से बरेली जाना कोविड के टाइम में, कि यार इतना छोटा बच्चा करेगा क्या, कैसे करेंगे। तो उसकी दादी को बोला कि यार फॉर्मूले पर रख लो इसको एक दिन। हम दोनों गए रात में और पहुँचे तो शी वॉज गॉन उस टाइम तक। तो ऐसा पीरियड मतलब वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली वेव नहीं थी उस टाइम की, बस एवरीथिंग वाज लाइक दिस। सो एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट। प्लस एक Right. चीज और है कि जैसे आप मदर हैं 2 बच्चों की, एंड यू नो देयर आर थिंग्स लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन आल्सो व्हिच पीपल डोंट टॉक अबाउट, एंड इट्स अ रियल थिंग। मैं सच बताऊं तो इफ आई टॉक अबाउट इट, व्हेन आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड आई थॉट मेरी प्रेगनेंसी बहुत इजी थी। फर्स्ट चाइल्ड में बहुत ही इजी प्रेगनेंसी थी, मुझे लगा यार बड़ा आसान होता है। एंड सहर हुई, एंड उसके आई थिंक 8 दिन बाद आई वाज बैक टू वर्क टू माय शूट्स, बिकॉज आई हैड सो मच सपोर्ट। साजिद की मम्मी, वी हैड हेल्प्स, एंड साजिद की बहन। तो मेरे को सहर मिलती ही नहीं थी क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि सहर के फर्स्ट बर्थडे के बाद दूसरा बेबी कर लेती हूँ। अब जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता। I was pregnant, and with Sahir, and in my 3rd month, I was sleeping. I got up from my sleep, and when I got up, there was blood everywhere. And Sajid उस time मुंबई में था for some work. फिर मैं गई हॉस्पिटल, डॉक्टर ने मुझे बोला कि the baby, like we won't be able to save the baby. एडमिट कर लिया उन्होंने मुझे, और वो पता नहीं क्या मिरेकल हुआ। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में थी, मिसकैरेज था, it was like ऑलमोस्ट। तो उन्होंने almost, बोला था कि इट विल टेक 2-3 days and it will be like completely नहीं हो पाएगा बच्चा। somehow साहिर survived, और वो फिर मेरी प्रेगनेंसी बड़ी डिफिकल्ट रही ऑल द टाइम।
और फिर वही कोविड वाला आया. अब व्हेन यू टॉक अबाउट कि जो डिप्रेशन की आप बात कर रहे हो, वो मैंने फेस किया बहुत नेक्स्ट लेवल पे साहिर के टाइम. बिकॉज साहिर वॉज बॉर्न, आई हैड अ स्मॉल बेबी विद नो हेल्प. बिकॉज कोविड चल रहा था, nobody was allowed. You have to do the house ka kaam also, you have your work also, you have a baby also, and I had two. My Seher was also not even 2 years old na, and then within a week I lost my mother also. तो मैंने क्या किया, मेरे लिए वो मैंने बिल्कुल अपने आप को ना एकदम इनग्रॉस कर दिया साहिर में कि जिस माई माइंड डजंट वर्क्स टू मच, तो मैं बस वही करती थी और मैंने काम वाम सब छोड़ दिया. 2-3 महीने तो मैं ऐसी थी कि बिल्कुल बस साहिर के साथ 24/7 विद माई किड्स. फिर 3rd-4th मंथ मैंने रियलाइज किया कि दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद इन माई बॉडी. तो फिर भी मैंने 1 साल काम नहीं किया था. इट टुक मी कम्प्लीटली 1.5 year to get over it and get back to normalcy. I was 95 kgs back then. बहुत गेन कर लिया था मैंने तब, बिकॉज मैं कुछ और काम नहीं करती थी. बिकॉज डिप्रेशन इज लाइक दैट यार, वो फेज आता है कभी कभी क्या था ना, मेन प्रॉब्लम ये थी कि दुख जब होता है जब व्हेन यू डोंट गेट चांस टू से गुड बाय. सो ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और मेरे लिए भी इतना नया था. इनफैक्ट रात को हम पहुंचे, सुबह को सब कुछ सारी जल्दी जो प्रॉपर उस टाइम पे क्रियाएं होनी चाहिए फ्यूनरल वाली, वो नहीं कर पा रहे थे लोग. तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम उनको जो क्रीमेशन था वो हुआ, फिर हम वापस दिल्ली आ गए सेम डे. तो एक होता है कि पापा के साथ बैठ जाऊंगी, बात कर लूंगी थोड़ा, या रो लूंगी मान लो, तो मन हल्का हो जाएगा. वो भी चांस नहीं मिला. वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ आई वुड से. तो क्या आपने कुछ थेरेपीज वगैरह ली थी? नहीं, मैंने थेरेपीज नहीं ली थी, बट यार आई वाज देयर. ही वाज डेफिनेटली ही वाज देयर. मैंने कोई थेरेपीज नहीं ली थी, बट वी टॉक्ड, वी सैट एंड थिंग्स वर देयर. So having a understanding partner at that point of time is very important. कुछ नहीं है यार, छोड़ यार, आजकल बहुत होता है. मैंने I've seen with my friends also कि किसी का बेबी हुआ एंड अब भी हमारी जैसे गर्ल्स ग्रुप पे बात होती है तो यार पति समझ ही नहीं रहा है, बच्चा भी है, ये भी है, मेरी सोशल लाइफ है, कुछ है, तो सबका ये होता है ना, अरे यार ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा. सो योर पार्टनर हैज़ टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग. दैट्स व्हाट आई सेड शुरू में कि व्हेन यू आर चूजिंग अ पार्टनर, चूज द पार्टनर एंड चूज द फैमिली ऑल्सो. सी कि भाई तुम्हारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली अ वुमन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बच्चा तो औरत ही पैदा करेगी भाई, तो उसको वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, जिसको आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं होता यार, हमारे टाइम में तो 6-6 बच्चे कर लेते थे. मैंने कुछ रील्स भी देखे हैं जिसमें ऐसे जस्ट अभी मदर ने बेबी जस्ट डिलीवर किया है एंड फैमिली वाले सिर्फ बेबी और बाकी चीजों में लग गए, मदर का कोई ख्याल ही नहीं है कि क्या है यार, होता है. बट तो फैमिली आल्सो अगेन फैमिली प्लेज अ वेरी आजकल इंपॉर्टेंट तो ऐसे भी हो गया ना, वो तो फैक्ट्री की तरह ट्रीट करते हैं ना फीमेल्स को, कि बच्चा हो गया भाई, अब बच्चे को लो, उसको छोड़ दो. अब आप लोग की रिलेशनशिप इतनी अच्छी है विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल, बट रिलेशनशिप्स की बात करें तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो गया है. अब लव मैरिज की जब बात होती है तो लव मैरिज लोग करते हैं, ट्विशा जैसे केसेस सुनने को मिलते हैं हमें, ठीक है. अरेंज मैरिज की बात करें, अभी हाल ही में जो केस हुआ सिया गोयल का और केतन अग्रवाल का, तो उस पर आपका क्या टेक है? आप क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस से? यार मैं आज सुबह ही बैठ के वो पढ़ रही थी, परसों की बात है वो, और आज ही मैंने पढ़ा. एंड मैंने ना, एक मुझे बहुत बुरी चीज़ लगी उसके बारे में. एक पोस्ट थी किसी ने डाली थी एंड उसके नीचे कुछ लड़कियों ने कमेंट किया था कि किसी को भाई तुमने कोर्ट में केस पहुंचने से पहले ही जज कर लिया. किसी लड़की का कमेंट था वो, और उस पे लोग लिख रहे थे यार यहीं पे कोई लड़की होती तो तुम बंदे के ऊपर चढ़ जाते. एग्जैक्टली. और ये ट्रायल नहीं है, उसको लोग कह रहे हैं कि भाई मीडिया ट्रायल कर दिया उसका, बंदी ने एक्सेप्ट कर लिया, Accept कर लिया है, उसके लवर लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके लवर ने, कि हमने ये प्लान करके किया है. फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाई कोर्ट तक तो जाने दो, बात प्रूफ तो होने दो. बट यार एट द सेम टाइम आई थिंक कि उनकी अरेंज मैरिज हो रही थी, नवंबर में शादी थी और वो फियांसे थी उनकी, और सब कुछ सोशल मीडिया पे बहुत फ्लैशी था ना, उनकी स्टोरीज एंड एवरीथिंग. बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जो रिजिड पेरेंट्स होते हैं ना, कि किसी को लव मैरिज करनी है फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो वो क्या करेंगे, उनको पुश करेंगे जाओ अरेंज सेटअप में जाओ. तो जो बात वो पेरेंट्स से नहीं बोल सकते, फिर कई बार ऐसे कदम उठाता है आदमी इन्फ्लुएंस होके कि भाई यही सॉल्यूशन उनको दिखाई देता है. रेज योर डॉटर्स लाइक दैट, नो, रेज योर किड्स लाइक दैट कि तुम्हें अगर नहीं करनी है तो जाओ यार अपने मॉम डैड को बोलो कि भाई हमें नहीं करनी है. वो सोच रहे हो तुम कि इंसान ने वो वे चूज नहीं किया कि तुम जाके अपने पेरेंट्स को बोल दो मेरे को नहीं करनी है, लव समबडी एल्स, एंड उसको इजियर वे क्या लगा कि किल दैट पर्सन इंस्टेड.
सो यार पेरेंट्स को भी समझना चाहिए एट अ लेवल आके कि भाई आपके बच्चे को अगर कोई चीज़ नहीं करनी है, बी सपोर्टिव यार। मेरी बेटी 7 साल की है और अभी से मैं उसको ये प्रीच करती हूँ कि बेटा लाइफ में कुछ भी करना हो, मम्मा पापा आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, आई एम द फर्स्ट पर्सन, कॉल मी एंड आई एम देयर। तो बच्चों को यार वैसे रेज, मतलब फॉर मी ऑल्सो आई वुड से, मेरे फादर ने जो मेरे लिए किया वो आज की डेट में 90% फादर्स नहीं कर पाएंगे। 4 लोग क्या कहेंगे फॉर द मैरिज एंड एवरीथिंग, बट माई फादर हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस कि बेटा तू चल, मैं पीछे खड़ा हूँ। और वो 4 लोग कौन, ये 4 लोग हैं कौन? रिश्तेदारी होते हैं यार। कौन से वाले? ताऊ जी, ताई जी, चाचा, चाची। बिल्कुल बिल्कुल। ये मिलेंगे ही नहीं, तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे कहीं सो भी माई ढूंढ फादर हैज बीन लाइक दैट शुरू से ही कि भाई आई एम देयर फॉर यू, तू चल, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कौन क्या बोलेगा तेरे को। I बहुत think सारे 4 लोग- तो यार आई थिंक ये जो 4 लोग है ना, ये 4 लोग है ना सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के यहाँ है। वो सिर्फ एक परसेप्शन है कि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, और जबकि वो एक्चुअली उनके खुद के सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं जो वो इम्पोज करना चाहते हैं उन 4 लोगों का मैं नाम यहाँ पे लेके। डिफर करना चाहती हूँ। ये 4 लोग होते हैं, मेरे टाइम पे थे, एंड वो सुनाते भी थे मेरे पेरेंट्स को इनिशियल टाइम पे। मतलब जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे पेरेंट्स को सुनाते भी थे, यार तुमने क्या किया, तुम्हें कोई और नहीं मिला, जो बच्चा बोलेगा वही कर लोगे क्या तुम, ऐसा है वैसा है। और तब वी वर नॉट फेमस, आई वुड लाइक टू ऐड हियर। तब हमारे पास अच्छा घर नहीं था, अच्छी गाड़ी नहीं थी, हम फेमस नहीं थे। वी वर ऑल्सो लाइक मेकिंग अ पाथ फॉर आवरसेल्व्स। तो तब वो 4 लोग बहुत टोकते थे मेरे पेरेंट्स को, और अब वो 4 लोग बोलते हैं कि यार दामाद हो तो ऐसा, यार तुम्हारी बेटी ने हीरा चुना है यार। So माया with time when you are growing, and अब उन 4 लोगों को भी ना लोग उनके फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, अच्छा शिल्पा आपकी बेटी है, ओ आपकी उनकी बेटी है, यार हमें भी मिलवाना ना। उन्हीं 4 लोगों के लिए फ्लेक्स बन जाता है वो बाद में फिर। एग्जैक्टली। ये मेरे साथ हुआ है। मैंने उन रिलेटिव्स को जो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे बैक देन, अब मेरी हर स्टोरी का रिप्लाई करते हैं, मैसेज करते हैं कि यार हमारे बेटे को भी बताओ ना कैसे। सो वो मैंने डिफरेंस देखा है। वो होते हैं 4 लोग, बट वो डिसअपियर हो जाते हैं व्हेन यू गेट Grow. देयर। ये सारा परसेप्शन पैसे और फेम से बदल जाता है। 110% ये होता है। इस पे आपका क्या टेक है साजिद भाई? भाई देखो, मेरा टेक भी सेम ही है बिल्कुल। बात जो शिल्पा कह रही है बिल्कुल सच बात है। बदल जाते हैं लोग, आपकी साइड खड़े हो जाते हैं। आपकी जो बात है वो उस टाइम शायद आपको सुनना भी नहीं पसंद करते, फिर वो आपकी ओपिनियन इतनी मैटर करती है उनके लिए कि वो आपको 1 घंटा भी सुनेंगे आप बोलोगे तो। यार आई नो पीपल जिन्होंने शादी के बाद मुझसे 3-3 साल बात नहीं की होगी कभी, और अब रोज मैसेज करते हैं मुझे, हाय शिल्पा, हाय गुड मॉर्निंग। इस पे ये लोग आपका क्या गुड रिएक्शन मॉर्निंग होता के है? साथ मतलब आपको पता है, गुस्सा नहीं उसमें आता क्या कि होता अरे है ना, यार मेरे एक वर्ल्ड सेट हो जाता है हमारे बीच में। फॉर एग्जांपल वो शिल्पा को तो पहले से जानते थे, आज भी जानते हैं। तो व्हेन दे गेट टू हियर अबाउट शिल्पा फ्रॉम देयर फ्रेंड्स और फैमिली कि अच्छा यार ये भी लाइक करते हैं, ये भी इसकी बात करते हैं, तो फिर क्या करते हैं आप, क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हो। ओ ये तो मेरी बहन है यार, देखो मैं भी बच्ची फोन है मिलाती अपनी, हूँ, अभी मैं बच्ची है ये तो अपनी। अपनी क्या कर बच्ची है। होता है यार, बहुत होता है ये। एक छोटा सा ही कोट है और एक 3 शब्द का कोट है कि टाइम विल टेल। यस, तो वो प्रूव और वो मैटर करता है आज के टाइम पे, क्योंकि लोगों को ना अहमियत आपकी तब समझ आती है जब आप अपनी वैल्यू बिल्ड करते हो, बिल्कुल। जब आप एक सर्टेन पॉइंट पे रीच आउट करते हो। स्पीकिंग ऑफ दैट, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जब वो टर्न लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, जो कि 90% ऑफ फादर्स आज के टाइम पे नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ना अपने बच्चों की ख्वाहिशों के लिए अपनी चीज़ें ज़्यादा करते हैं कि यार हम ऐसा चाहते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ करने को नहीं मिली तो हम ऐसा चाहते हैं, तो तुम ऐसा ही करो। आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा होता है, पीयर प्रेशर होता है, इवन फॉर एग्जाम्स, इवन फॉर थिंग्स लाइक दैट जो आजकल चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल CGP का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे। बहुत सारे लोग, बच्चे कब से नीट की तैयारियां शुरू कर देते हैं। एक मदर मुझे मिली, वो कह रहे हैं मेरा बेटा तो 8th क्लास से तैयारी कर रहा है इस चीज़ के लिए, और एग्जाम लीक हो जाते हैं बाद में। तो इस चीज़ पे आपका क्या टेक है कि अगर बच्चा तैयारी कर रहा है और आजकल का यूथ है, उसके फ्यूचर का सवाल है, तो उस पर आप लोगों का क्या टेक है? सी, मैं पहली वाली चीज़ पे आपके रिप्लाई करती हूँ। वो ये है कि आपने बोला ना पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये करे, ये गलत है। कोई अगर खुद कुछ करना चाहता है तो वो करे, बट आजकल यार बहुत ज़माना चेंज हो गया है। हमारे टाइम वाला नहीं है कि पेरेंट्स ने बोल दिया यार इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो चल दिए बनने। हम कर लेते थे, हमारे बच्चे नहीं कर सकते ये। मैं अगर आज की डेट में अपने बच्चों को बोलूँ तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो साफ अभी मेरा 5 साल का बेटा कह देगा क्यों मम्मा यार, क्यों बनना है, मैं तो क्रिकेटर बनना है, बताओ क्या करोगे।
अब वो तो फ्री kids छोड़ना know पड़ेगा how यार। to पहले क्या talk, होता leave था, them free. पहले पेरेंट्स ना अपना फेलियर जो जिस चीज को वो नहीं कर पाते कर थे पाए। तो वो अपने बच्चों पे थोपते थे कि भाई तुम करो ये, मैं नहीं कर पाया। जब बाप और का सपना पूरा करता उसके रहा। लिए हर हद तक जाते थे, जितने भी साम दाम दंड भेद जो भी तरीके हैं सारे अपनाते थे। पर मुझे लग रहा है अब ठीक है, शायद हमारी वाली जो अब generation बदल रही है। हम जैसे पेरेंट्स बन रहे हैं, हमें लगता है हमारी एज वाले सारे ही ऐसे होंगे, फिर ही छोड़ा हुआ है भाई, ये वाला निकाल लो। बैरियर ब्रेक कर दिया ना, अब कि हो मतलब गया। अब यहाँ से अब जो बच्चे होंगे वो हील्ड पैदा मैं होंगे अपने भाई। बच्चों को देखती हूँ, साथ में उनके फ्रेंड्स को भी देखती हूँ। 5 years kids, they have their point. My daughter will have an opinion on everything. She'll have an opinion on my outfit. Mama, it's not rhyming. It's not vibing with your bag. A 6-year-old can talk like that. Yeah, she talks like that. I was talking to her the other day कि you have 5 cousins. So her cousin complained कि यार आप बाकी सबको भैया दीदी बोलते हो. Why don't you call me दीदी? So she literally said this. It's not rhyming. Your name with Didi, it's not rhyming. So I can't call you Didi. It's not coming that well. Mama, it's मैं not कहा, giving. Giving भी नहीं, Mama, it's not rhyming. Rhyming. ये होता है भैया. The kids have an opinion now, and you no more can force anything on them. I just wanted कि मेरी daughter डांस सीखे या मेरा बेटा उसमें जाए कुछ कीबोर्ड. मैं दोनों को बोला, 2 दिन गया. नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कर लो, मैं तो क्रिकेट ही खेलूंगा और मैं नहीं बजाऊंगा ना मैं डांस करूंगा. मैं कहा भाई मत कर. वो कीबोर्ड बजाने पे ना स्टार्टिंग में ही सारे गामा सिखाते हैं, तो उसी में ही उसको हो गया होगा कि मैं तो नहीं करूंगा, बहुत पादा अभी नहीं से करूंगा। क्लियर है. मैं तो या तो चेस खेलने जाऊंगा या मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा. तीसरा मैं डांस वांस कुछ नहीं करूंगा. या ये बताओ, आप लोग इतने फेमस ये वाला मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया। आप लोग इतने फेमस इन्फ्लुएंसर्स हो, बिग बॉस से ऑफर आया है कभी? 2 बार। आया. रिजेक्ट क्यों किया? मतलब गए तो नहीं? हाँ, मतलब कॉन्क्रीट नहीं हुई, बातें चली बहुत। बिग बॉस में क्या होता है, शायद मल्टीपल लेवल्स होते हैं आपकी चीज़ें करने की। तो OTT वाले से आया था, वो इनिशियल लेवल पे बात चली, फिर कुछ हमारी भी टाइमिंग का इशू था। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब दिल्ली से मुंबई जाना और फिर रहना। तो फ्यूचर में कभी सोचा है? यार नहीं, अब हमारे हमें साथ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉन्क्रीट भी कल को हो गया या कभी ऑफर भी आ गया और हमें लगता है कि हमें जाना, तो शायद हम नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हम 2 लोग हैं और जहां पे भी लोगों को चाहिए होते हैं ना, शिल्पा साजिद साथ चाहिए होते साथ हैं. में अब आई हैव अ फैमिली ऑल्सो, और मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं अपने बच्चों को मैक्सिमम, अगर मैंने छोड़ दिया कि भाई 1 हफ्ते के लिए मैक्सिमम मैं छोड़ सकती हूँ दादू दादी के पास, बट आई कांट लीव देम फॉर, क्योंकि लॉन्ग टाइम। द किड नीड्स एटलीस्ट 1 चाइल्ड, नो. तो वो शिल्पा साजिद साथ में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 महीने के लिए गायब हो जाऊँ अपने बच्चों को छोड़ के, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत बड़ी प्रायोरिटी हैं. अभी मैंने अपना फोन ऑफ कर रखा है, बट व्हेन आई ओपन इट 10 मैसेजेस कम से कम दोनों के पड़े हुए होंगे. कब आ रहे हो, हम कब आ रहे फैमिली हो. करियर साथ लेके चलना चाहते हैं। आई एम नॉट इन दैट रेस कि भाई मुझे 1 साल में ही. हमसे हो रही थी गलती थोड़ी सी, जब हमने स्टार्ट किया था बीच में, कि जैसे वही व्लॉगिंग वाला बताया था, व्लॉगिंग हमने सिर्फ इसलिए बंद करी क्योंकि फैमिली पीछे छूट रही थी उसमें। तो मैंने कहा अब ये तो अब साथ ही लेके हम चलना प्रोजेक्ट्स होगा। वैसे ही लेते हैं जिसमें मुझे पता है कि माय किड्स कैन बी देयर. आपको क्या लगता है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? स्क्रिप्टेड मैं कहूँगा कि हाँ, वी कैन से 20% स्क्रिप्टेड होता है, बाकी सिचुएशन ऐसी बनती हैं वहाँ पे कि रियल। ये जो लड़ाई झगड़े हम देखते हैं, ये सब रियल होते हैं कि क्रिएट किए जाते हैं? नहीं, लड़ाई झगड़ा फॉर एग्जांपल हम दोनों की लड़ाई करानी है, ठीक है, स्क्रिप्ट में बस सिर्फ इतना मेरे हिसाब से जो होता है, जितना मैं सिचुएशन वैसी observe क्रिएट करता करी हूँ जाती है कि मुझे बोला जाएगा तुम पोक करो उसको, ठीक है, तो I hit the लड़ाई तो point रियली होती कि है जहाँ ना. तुमको बुरा लगे तो फिर वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे यार। आई थिंक कि टास्क्स भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन होते हैं हाँ, कि यार task 2 भी बंदों में वैसे डिस्प्यूट होगा ही होगा। बिल्कुल। यार कोई भी शो, बिग बॉस की मैं स्पेशली बात करूं, 80-85% इट इज रियल ओनली. बाकी थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट तो यार सबको ही चाहिए ना. कौन सा बंदा हार्डली ज्यादा में टीआरपी नहीं दे रहा है, डाला, कौन सा real नहीं में दे रहा है. script का बनेगा मजा ढंग भी से। नहीं है ना। सिर्फ एक ही शो है जो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो रोडीज है। जिसके लिए आपको जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है रोडीज है। मैं बनूंगा रोडी। कोई नहीं, ये बोल सकती है, इट्स हर चॉइस। मैं वैसे बताऊं, वो इकलौता शो है रोडीज। रोडीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात आपने बोल दी है। कोई बात नहीं, मैं मेरी चॉइस है, मैं बोल सकता हूँ। choice ऐसा मैं is- उसे देखता हूँ, मैंने शुरू Exactly. में जब तक रघु और दोनों राजीव, वो तो मेरा favorite। बस वहां तक मैंने देखा, वहां तक मैंने भी और follow शायद किया है, उसके बाद वही ओजी ये था भाई। प्रिंस और नेहा वो धूपिया जी था, वाला। और वो एकदम मुंह पे बोलते थे जो भी लगता था। What वो I जो believe चार्म is था कि- उस शो का, हाँ। वो उन दोनों के जाने के बाद वो खत्म हो खत्म हो मुझे गया। लगता है.
मैं तो बड़ा ही रणविजय को देख के हुआ हूं, तो छोड़ो, मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं दूंगा। नहीं, रणविजय भी तक भी ठीक था, लेकिन हाँ। वो दोनों अब तो जरूरी थे। ये है। एनी मूवी जो आपको ऐसा देख के ऐसे फील कराती है कि हाँ ये हमारी थोड़ी लाइफ से या स्टोरी से मैच करती हो और वो आपका बिंज वॉच में हो, कोई ऐसी मूवी? अभी तो मुझे लगता है ऐसी बनी नहीं है, जब बन जाएगी तब बताएंगे। हम अपनी जो बनाएंगे हमसे कभी। हम अपनी बनाएंगे। मैच Long करे। story। तो ऐसा कोई कैरेक्टर कभी देखा हो आपने कि ऐसा लगे कि नहीं इससे बढ़िया तो मैं प्ले कर देता, यार कि फलाने में कुछ था लेकिन ये मैं बढ़िया कर सकता था इसको? मैं अभी तो जिस लेवल पे हूं, मैं यही बोल सकता हूँ, मैं अर्जुन कपूर से बेटर कर सकता वो तो मैं भी कर सकता हूँ। वो तो ये छोड़ो यार। अरे अच्छा, पेड़ भी कर सकता है। वो वाले बच्चे नहीं होते जो एनुअल डे में पेड़ बनते हैं, मम्मी मेरे को प्ले में पार्ट मिला, क्या बना है? पेड़, गाय। अभी एक और मूवी थी यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सुपरमैन। सेम बात बोल रहे थे कि ये क्या करा है। अच्छा, बॉलीवुड में जाने का कोई प्लान है? अच्छा, अभी उसकी तो मूवी आई थी, सैफ अली खान की आई थी ना अभी। कौन सी? कॉकटेल? अरे नहीं जो अभी नहीं यार, OTT अभी पे आई है। थी जिसका गाना है जा जा जादूगर वाला नहीं, नहीं, ना। उसमें हमारे एक बहुत ही एक पत्रकार साहब भी है पिक्चर में। अच्छा अच्छा, वो ये समझ तो गए, देखो समझ मैंने गए। भी कटवा अरे देंगे। सॉरी। हाँ। नहीं, मुझे बहुत पसंद है। कर्तव्य की बात कर रहे हैं आप। हाँ। कर्तव्य, यस, वेरी नाइस मूवी। सैफ अली खान को कुछ मत बोलना तो। नहीं नहीं, नहीं, सैफ अली खान तो बहुत अच्छा, आपका मूवी फेवरेट बहुत एक्टर अच्छी कौन है? पुराने एक्टर्स में आप बोलो तो शाहरुख खान एंड सैफ अली खान। अब Evergreen। एवरग्रीन। प्लीज डोंट टेल मी ये लोग पुराने हैं। मतलब हमारे टाइम के जो उनका जब वो यंग अरे फेज अपने था जमाने यार, के यार, 25 मैं भी अपने 91 जमाने। बॉर्न हूँ यार, तो हम उस टाइम पे जब देखते थे तो वही मेरी फेवरेट मूवीज होती थी ना, कुछ कुछ होता है और वो बाजीगर सब हो। बाजीगर। SRK सर का कोई जमाना नहीं है भाई, सारे जमाने उनके हैं। Exactly. Exactly, OG evergreen आई है। वुड से शाहरुख खान, सो ही इज माय He is the फेवरेट। आजकल के एक्टर्स में बताइए। आजकल में यार बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ये जो राघव की मूवी आई थी किल्ड इट, मतलब ऐसी थी कि मैं शायद 2 बार 3 बार 4 बार भी देख लूंगी। सो आजकल तो यार जो अब आ रहा है ना टैलेंट में, OTT भी बहुत देखती हूँ। कोई ऐसी चीज आती है आज आ गई तो आज, क्योंकि मेरा यही होता है, आई एम नॉट अ वेरी पार्टी पर्सन की बाहर जाना है, बच्चे सुलाए। यस, मैं अपने बच्चे अभी भी खुद I सुलाती हूँ। feel OTT has more of talented people than in Bollywood। Exactly। मेरे को तो ऐसा ही फील होता है आजकल की मूवीज वगैरह देख के। सो क्योंकि shift बहुत हो देखती हूँ गया यार मैं, बहुत अच्छे अच्छे अब OTT लोग आने वाले लगे हैं। जो मतलब कंटेंट है ना, तो दे आर एबल टू गिव वर्क टू टैलेंटेड पीपल। अब ऐसे तो नहीं है वहाँ बॉलीवुड के तरह के एक ही आदमी 200 करोड़ खा जाएगा तो फिर पिक्चर कहाँ से बनेगी? बजट सही तो बात सारा है, आई ये तो थिंक वही चला के गया। साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी आते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। OTT में यार रियल कंटेंट पे ही पैसा लग रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा वहाँ। ऐसा नहीं है कि कोई वैनिटी में आके 4 दिन सो रहा है और शूट करके वापस चला गया। वहाँ काम करने डायरेक्टर को आते हैं स्क्रिप्ट नहीं लोग। पता है। बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले में एक लास्ट राउंड है फनी, जो हम लोग आपके साथ करना चाहते हैं, जिंग और फ्लिंग का। तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आपको हम प्लग कार्ड पकड़ा देते हैं जिंग और फ्लिंग के। तो जिंग आप तब फ्लिप करोगे जब आप अग्री करते हो, और फ्लिंग आप तब करोगे जब आप डिसएग्री करते हो। तो दोनों तरफ ये बना हुआ है। ये अग्री है, राइट? हाँ, हाँ, जिंग इज zing, फॉर अग्री, green ग्रीन is इज ऑलवेज towards फॉर the द camera, ग्रीन। right? ग्रीन फ्लैग हाँ। एंड रेड फ्लैग। ओके। तो आप जब आपको जैसा जो लगे आप उस हिसाब से अपना जिंग फ्लिंग कर सकते हो। हाँ, चीटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सबके ये अपने ओपिनियंस होते हैं। हाँ। जो लोग अपनी बीवियों को ओपिनियन नहीं रखने देते ना, वो क्या होते ठीक हैं। है। चलो, सो पहला सवाल मेरा ये है कि अगर हस्बैंड बिना बोले बर्तन धो दे, इज इट अ जिंग फॉर यू और अ फ्लिंग? क्या ये सरप्राइज है या नो, इट इज नॉर्मल, राइट? फॉर यू इट विल बी नॉर्मल? मोस्टली सब कपल्स के तो लोग नहीं मैं तो करते। अपना ओपिनियन दूंगी ना, नॉर्मल। जिंग। तो अच्छा, मुझे भी? ओके। ये नॉर्मल है ओके या इट्स अ ग्रीन फ्लैग और अ रेड फ्लैग? हाँ, आप समझ green, गए, आप हाँ। समझ गए। आता है और टाइम लगता है। अगर कभी भी एक पति, मैं बस अभी मार्केट से आ रहा हूँ बोल के 3 घंटे गायब हो जाए, इज इट अ जिंग और अ फ्लिंग? भाई काम पड़ सकता है उसको रास्ते में। बता दे यार, एक मैसेज ड्रॉप कर दे, क्या हो गया? मार्केट के गायब बहाने क्या होता दोस्तों है? के फोन खो साथ- गया यार। तो कुछ भी भी हो बहुत गया। ऑप्शन होते हैं, ये फालतू की बकवास है। नहीं मार्केट का बोल के दोस्तों के साथ 3-4 घंटे That's एक okay, और, एक और, बता एक और, दो एक और। यार। बताने को। एक एक और है इसमें कि
व्हाट इफ मतलब जैसे शादी से पहले आपने तो बोला होगा कि बेबी नहीं मैं पक्का चेंज हो जाऊंगा, मैं ये वाली आदत तो बिल्कुल छोड़ दूंगा, तो वो आदत पहला तो छूटती है नहीं छूटती, और इज इट अ जिंग और अ फ्लिंग कि भाई मैं बेबी शादी के बाद पक्का बदल जाऊंगा, कि मतलब ये ट्रू है कि लोग एक्चुअल में चेंज होते हैं? जो जैसा होता है लड़कियों वो वैसा ही रहता है, तो चूज योर मैन वाइजली, कोई नहीं बदलता। ठीक है, कुछ एक बोला था और। क्या भाई ने कभी ऐसा कुछ कभी? नहीं, जो था जैसा तब था, हो सकता है कोई बुरी आदत हो वैसा अब है, बट ये नहीं है जो आप पूछना चाह रहे हो, जो जैसा होता है वो वैसे ही रहता है, इन शॉर्ट कोई नहीं बदलता। ठीक है, आपका पार्टनर आपको ये बोल के कि मेरा फ़ोन तो उसकी बैटरी लो है या कुछ और बेवकूफ़ बना के फ़ोन आपको ना दिखाए, छुपा ले मतलब आपसे, इज इट अ जिंग और फ्लिंग? नो, ऑब्वियसली इट्स अ रेड फ्लैग। हाँ, बट क्या आपको पता है कि कपल्स एक दूसरे का फ़ोन उनकी परमिशन के बगैर चेक नहीं कर सकते? ये इलीगल है इंडिया में, ये भी इलीगल है। तो ठीक, मैं चेक करने की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, चेक किसी को किसी का फोन करना भी नहीं चाहिए। तुमने That should मुझे be a- हार्ड वाला दे दिया, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा कदर करना है। नहीं, फोन चेक करने की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें वैसा शक का कीड़ा है तो तुम बेकार ही साथ में हो, बट छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है यार। मतलब इफ यू आर टुगेदर, अब कोई मांग ही रहा है ला फोन दे दे, तो डरना क्या है अगर कुछ है ही नहीं तो। हस्बैंड ऐसे कहे कि हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहा है बैठे बैठे, रिंग। यार क्यों? यार ये कुछ ऐसी चीज है, हम लोग है ना, हमें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, वी गो इनटू दैट स्टेट ऑफ शॉक या फिर वो कंफ्यूजन, दिमाग में यही चल रहा और होता मैं है कौन सा एग्जॉस्ट लगवाना है। एक बात बताऊं, मैं इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है? ये तो लड़कों के साथ होता है और इसके साथ भी बहुत होता है जेन्युइनली, कि मैं बोले जा रही हूँ और सुन रहा है हाँ सुन रहा हूँ बोलती रहे अपने फोन में काम कर रहा हूँ। ये तो तब होता है यार मैं कुछ कर रहा था, सॉरी, ठीक। अब यही काम अगर मैं कर दूं कि इसने बोला वो देख कुछ देर और नहीं देखा, 2 मिनट में इसका मूड सेट हो जाता नाराज है। होके बैठ जाता तुझे हूँ मैं, मुझसे फूफा फर्क नहीं बन के। पड़ता। मेरी बात नहीं सुनी तूने, फूफा बन जाता है उस टाइम, बिल्कुल मुंह फुला के, फिर 1 घंटा लगता है इसको नॉर्मल होने में। तो दोनों का मतलब ऐसे सिचुएशन घर पे आती रहती है ये वाली। ये वाली तो बहुत आती है, वाली ये तो बहुत बहुत आती आती है कि क्योंकि सुना नहीं ये बात, ये तो कुछ नहीं और सुनता कई है। बार ऐसा भी होता है कि कुछ बात बोल दी, अभी कल रात को ही तो बताई थी, फिर बोला तुमने तो बताया ही नहीं। ऐसा होता है, That's बहुत not होता है। me, that's him। अच्छा चलो, होता तो है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, वाइफ की शॉपिंग के बाद, यार ये सेल में था, सेल में लिया, 6000 का ही तो है फाउंडेशन, 5000 का ही तो है ब्लश, ये वाली जस्टिफिकेशन देना जिंग है या फ्लिंग है आपके मामले में? मैं समझी नहीं। अगर जैसे वाइफ ये जस्टिफिकेशन देती है आफ्टर शॉपिंग, मतलब आपने फालतू की शॉपिंग कर ली और फिर कर ली तो कर ली, क्या हो गया यार, इसमें क्या बात है? अभी अब गाड़ी के लिए क्यों बोल रहे थे फिर? मैं कुछ नहीं बोला, ये वो कह रहे थे कि ले नहीं पाया, उस पे बोला शॉपिंग तो ठीक है यार। शॉपिंग चलता रहता है। कि मतलब यार हर एक आदमी मर्द जात की आदत होती है थोड़ा सा ये बोलने की कि भाई ठीक है यार मैं लेट थोड़ी हुआ हूँ, ट्रैफिक मिल गया था, मैं लेट थोड़ी हुआ हूँ, वो तो बस अलार्म नहीं बजा, तो इज इट अ जिंग और फ्लिंग? क्यों भाई बता, माय ओनली थिंग इज बता दो यार, झूठ मत बोलो, बता दो, मुंह से बोल दो। इंसान बताए तो गाली खाए, ना बताए तो गाली खाए, बंदा करे तो करे क्या बताओ? जरूरी है गाली कई खाए? बार अब झूठ का जरूरी है सहारा कि तुम लेना अपनी पड़ता गर्लफ्रेंड है। से गाली खाते हो तो दूसरी भी देती होगी, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? ये तो है। कुछ कह रहे थे इसमें? मैं कह रहा हूँ कई बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम कुछ छुपाना चाहते हैं या बताना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए कि फालतू के ज्यादा लंबे कॉन्वर्सेशन नहीं चाहिए उस बात के ऊपर। आर्ग्यूमेंट क्यों भाई, करना? इसलिए हम यार अपना ठीक है। फन के लिए जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तो क्यों 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 करनी है लड़ाई वहां पे कि लेट हो गए यार? मतलब 5-10 अगला मिनट। बंदा 1 घंटा बैठा रहे और तुम बोलो कि ट्रैफिक में फंस गया था। अब मेरे Traffic में। बहुत It's a- सारे दोस्त it's a- हैं, ठीक है, वो निकले थोड़ी देर के लिए, दोस्त ने बोला कि यार चल थोड़ा सा ले ले, ठीक है। अब उसने इतना सा लिया भाई, अब उससे मैं बीवी पूछे ले के आया, वो कह रहा नहीं तो नहीं है, वो तो कहाँ नहीं ही है? होता है, वो नहीं कहाँ होता है कुछ? अगर एक और सच उसमें के कहीं- झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं होता है। जिस झूठ से किसी का घर बच रहा हो। टिपिकल मेल क्वेश्चन। नहीं यार, ऐसे कई बार ही होता है कि यार हम जाते हैं चाय पीने जाते हैं कि यार यहाँ की चाय अच्छी नहीं है, चलो पराठा भी खाए आते हैं, तो वहां 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम जब बोल के जाते हैं कि आधे घंटे के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, लग जाते हैं यार 3-4 घंटे मॉल में। क्या हो गया, थोड़ा क्रेडिट कार्ड 1 आध लाख का बजट स्वाइप हो लेकर गया गए तो 1 क्या लाख हो रुपए गया? का, क्या हो गया? 15-20 लाख में आग लग गई तो नेटवर्क तो है ही 100 करोड़। बिल्कुल। भाई वो पैसे रखे कहाँ तूने तो बता। मैं कई बार ना, मेरे पास ऐसे आता है कि शिल्पा खटवानी कमाती, एक तो आर्टिकल पढ़ा था मैंने अपने लिए, कमाती है महीने के 80 लाख रुपए पति की पिटाई करके। मेरे पापा ने भेजा था वो मुझे, और ये है आर्टिकल, कहीं किसी ना किसी पे मिल जाएगा। उसमें से मुझे 10% भी नहीं मिला भाई।
ये गलत किया। वो तो मिले हक भाई। दिलवा दो मेरा यहीं कैमरे पे आज। हक ये थंबनेल बन जाएगा पता है हक चाहिए। शिल्पा ने तुम एक बात बताओ, तुम 80 लाख रुपए कमाती हो, ठीक है, किसने बोला और मेरी भाई? पिटाई करके, ठीक हाँ। है, तो उसमें से मेरा कितना बनता है? कुछ नहीं पिटाई, ये तुम अपना कमाओ यार। आधा आधा 50-50 40 आपका मैं भी बना। रहा। मतलब ये 80 अगर मेरा बन रहा होता ना, तो सीधे सीधे देता तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा वाला रास्ता तो है ही, उसमें तो मिल ही जाना है पूरे का पूरा। कार्ड कहाँ है? चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब लड़ाई होती है तो अक्सर हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तुम्हारी ही गलती थी। ये जिंग है या फ्लिंग है? पता होने के बावजूद भी क्या आपकी गलती? यार ये हाउ इज इट अ गुड थिंग कि मतलब हाँ। अपनी गलती सामने वाले पर थोप दी आपने। दोनों की गलती की बात हो रही है ना। ये तो होता ही है इधर ना। और वाला केस था ना। तुम हम लोग शादी- तो आजकल के यार इतने तुम- इगोइस्टिक हैं, हम मानते ही नहीं है कि हमारी हमारी गलती गलती थी, हम सॉरी बोलेंगे ही नहीं। हम बोलेंगे ऐसा नहीं है, सॉरी ऐसा तो नहीं। बोल देते हैं, ऐसा कुछ Adjustments। नहीं है। नहीं यार वैसे आई थिंक सॉरी बोलना इज द मोस्ट जेन्युइन थिंग अ पर्सन You कैन should डू। call your भाई girlfriend and देखो, tell her मैं शादीशुदा हो तो बोलनी पड़ेगी, सीधी सी हेलो बात। बेबी आई एम सॉरी। नहीं जैसे अपने पार्टनर्स को हम लोग सीन पे छोड़ देते हैं तो इज इट अ जिंग और फ्लिंग? देख के पलटा है तुमने। नहीं नहीं, ये तो यार इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये तो मैंने मेंशन यार अनइंटेंशनल हुआ तो ठीक है, दैट्स ओके कि कई बार बिजी हो, मैं भी कई बार नहीं भाई, कॉल नहीं करता मैं हूं। नहीं मानूंगा ये बात। ये नहीं छोड़ना, सीन यार को तो मतलब छोड़ना ही नहीं है। विराट कोहली से सीखो होता यार। है इंसान यार, तो दिख के चला ना जाता ना, है। एक ही पार्टनर है भाई तुम्हारा, 4-5 थोड़ी हैं। मतलब होते हैं एक लोगों मैसेज के। पूरी लिस्ट में तो ऐसा हो सकता है कि भाई इसको नहीं छोड़ा जा सकता अनसीन पे, सीधी सी बात है। लिख लेता हूँ कहीं एग्जाम में ना आ जाए। All right, guys. So this was it in this round. We would wind up this episode. So अभी आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप लोग देख रहे थे रिंग लाइट, हमारे साथ थे शिल्पा एंड साजिद. And till then, keep watching Zingabad. Please do not forget to like, share, and subscribe, and also share it with your friends and family. So till then, goodbye, Shabba Khair. Bye. And cut AC चलवा दो भाई।